अभी आपको अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद से टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस, कातिल को सजाए मौत सुना दी गई है। अदालत की जानिब से बड़ा फैसला आया है। आपको अपडेट करें टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल केस, और इस मामले में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कातिल को सजाए मौत सुना दी गई है। सजाए मौत की अपील की गई थी और अदालत ने सजाए मौत का ही फैसला दिया है। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस जिसमें कातिल को सजाए मौत सुना दी गई है। इस्लामाबाद से बड़ी खबर, टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल केस और इसमें कातिल को सजाए मौत सुनाई गई है। जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस का फैसला सुनाया है और कातिल को सजाए मौत सुनाई गई है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि मासूम 17 साल टिकटॉकर जिन्हें कत्ल किया गया था इस्लामाबाद में, जिनका ताल्लुक अपर चित्राल से था, इसी केस में यहाँ पेशरफ्त हुई है। अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई है। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इस तफसीलन फैसले के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का जो फैसला है वो सुना दिया गया है। फैसला जो जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजूका ने सुनाया। अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 10 को जो है वो सजाए मौत सुना दी है और उसके साथ जुर्माना भी किया है। इस मौके पे जो सना यूसुफ के वकील हैं वो और सना यूसुफ की जो फैमिली है वो मौजूद थी। जो फैसला है वो चंद घंटे कबल महफूज किया गया था। उसके बाद जज अफजल मजूका ने अब कुछ देर कबल जो है ये फैसला सुनाया गया है। इससे फैसला सुनाते वक्त जो मुल्जिम है उमर हयात वो भी कमरे अदालत में मौजूद था। जी सही। अच्छा, ये बताएगा कि जुर्माना भी आयद किया गया अदालत की जानिब से। उमर, इससे भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सजा सुनाने के साथ साथ जो है अदालत की जानिब से जो है जुर्माना भी आयद किया गया है। और कह सकते हैं कि जुर्माना में जो है वो काम नहीं दे पाता मुल्जिम तो उसकी सजा में जो मजीद इजाफा होगा। इस मौके पे जो सना यूसुफ की फैमिली है वो भी इस टाइम मौजूद थी और उनके वकला भी यहाँ पे मौजूद थे। और जो काफी देर तक जो है जो मुल्जिम है उमर हयात उसको वो जो बख्शी खाने में रखा गया। इस टाइम जो है अदालत में सना यूसुफ के जो वालिदा है वो आप जैसे ही फैसला आया तो वो आप दीदा हो गए। जी सही, ठीक। अच्छा उमर, इस अगर केस के बैकग्राउंड की हम बात करें, कितना इसमें कितनी पेशियां हुई, जरा तफसीलन आगाह कीजिएगा। कितनी दफा इस पे समाअत हुई, कौन कौन गवाहान के तौर पर पेश हुआ, सना की जानिब से वकील कौन थे, क्या उनकी तरफ से दरख्वास्त या अपील दायर की गई थी? अच्छा बिल्कुल, देखिए अगर हम इस केस की थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो 50 से ज्यादा जो है इस केस की पेशियां की गई। इसके 31 वकील थे लेकिन 4 को जो वो तर्क करके 27 गवाहान जो है प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किया गया। 20 सितंबर को मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। 25 सितंबर को इस्तग़ासा के पहले गवाह ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। हाईकोर्ट के अहकाम के रोशनी में 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त के लिए ट्रायल दिया गया था और आज जो महफूज किया गया था फैसला वो सुना दिया गया है। जी ठीक है, महफूज फैसला सुनाया गया है। सोहेल रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेल से भी बात करेंगे। सोहेल, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, प्रोसिक्यूशन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग केस ये मेंटेन करके रखा और जो इसके साथ साथ फॉरेंसिक एविडेंस थे, जो मर्डर वेपन था वो भी रिकवर हुआ और इसी तरीके से हमने देखा कि अब ये फैसला सुना दिया गया है। जरा हम चाह रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड भी आप हमारे नाज़रीन को बता सकें इस केस का। देखिए सना यूसुफ जो है वो एक यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो टिकटॉक और मुख्तलिफ ऐप्स पर अपनी जो वीडियोस भी लगाती थी और उनको एक सरगोदा से आए मुजरिम ने गोली मारी थी घर में घुसकर और उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी जिसमें वापस भागते हुए मुजरिम को देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुजरिम को गिरफ्तार किया था और उसके बाद मुजरिम ने इब्तदाई तफ्तीश में एतराफ़ जुर्म भी किया था कि उसने ये काम किया है और खुद फाइल किया है। लेकिन उसके बाद अगरचे गुज़श्ता रोज अपने 342 के बयान में मुल्जिम ने इनकार किया था कि उसने ऐसा नहीं किया और वो पुलिस दबाव में ये बयान दिया था। लेकिन पुलिस के पास चूंकि शवाहिद बड़े मजबूत मौजूद थे और उनकी बुनियाद पर इस ट्रायल को आगे बढ़ाया गया था और पुलिस की जानिब से ये कहा भी गया था कि हम इसको मिसाली केस के तौर पर लेंगे ताकि इसको साबित किया जा सके और तमाम तार जो शवाहिद थे वो अदालत में पेश किए गए थे और आज अदालत ने इसीलिए ये करार दिया है कि बगैर किसी शक व शुबा के प्रोसिक्यूशन अपना जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। इसलिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है यानी कि कैपिटल पनिशमेंट वो इस केस में ग्रांट की गई है और सजाए मौत सुनाई गई है। अगरचे जब इब्तदाई तफ्तीश शुरू हुई थी तो मुल्जिम के बारे में तरह तरह की चीजें जो है वो सामने आई थी कि शायद कम उम्र होगा, लेकिन ऐसी भी कोई चीज सामने नहीं आई। बाकायदा आकर वो बालिग की कैटेगरी में उसको पाया गया, जिसके बाद तफ्तीश का अमल आगे बढ़ा था। 2 जून 2025 को घर में घुसकर कत्ल किया गया था और 3 जून को ही पुलिस ने सना यूसुफ के कातिल को जड़ांवाला से गिरफ्तार किया था।
और इसके बाद 13 जून को शनाख्त परेड में चश्मदीद जो गवाहान थे उन्होंने मुलजम को शनाख्त भी किया था, जिसके बाद हुकूमत ने राजा नवीद हुसैन कियानी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर खसूसी तौर पर इस केस में तैनात किया था। और इसके बाद कत्ल केस में मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा समातें हुई और चालान में इब्तदाई तौर पर 31 गवाहान की तारीख फराम की गई थी। ताहम प्रोसिक्यूशन ने बाद में 4 गवाहान को तर्क कर दिया था और 27 गवाहान पेश करने के बाद कहा था कि हमारा एविडेंस जो है वो मुकम्मल हो गया है। इस पर उमर रियाज जो जड़ांवाला का रिहायशी है उसे 20 सितंबर को फर्ज जुर्म भी आयद की गई थी और 25 सितंबर को सरासा के पहले गवाह ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। हाई कोर्ट ने भी इस केस में एक हुक्म जारी किया था और कहा था कि 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त के लिए ट्रायल रोका गया क्योंकि ठीक है सुहेल, आपको यहाँ पे रोकेंगे। इस वक्त वकला गुफ्तगू कर रहे हैं, सना यूसुफ के वकला बात करें, आपको सुनवा देते हैं।